Hello everyone, I am Aarti Chauhan and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, in this video we will read a chapter The Last Lesson. The Last Lesson chapter है आपकी 12th क्लास में बुक जो फ्लेमिंगो है उसका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम ही है The Last Lesson. Dear students, अल्फोंसो डुएट इसके ऑथर हैं और पहले इनके बारे में ही थोड़ा सा जान लेते हैं. अल्फोंसो डोडे एक फ्रेंच के नॉवलिस्ट थे. हाँ, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो डोडे पढ़ा जाएगा, टी इसमें साइलेंट है. फ्रांस के नॉवलिस्ट थे, वो शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे. लास्ट लेसन ये उन दिनों में लिखा गया था जब फ्रांस और पर्शिया का वार चल रहा था और जिसमें फ्रांस हार गया था पर्शिया के हाथों और पर्शिया को लीड कर रहा था बिस्मार्क. पर्शिया ने उस टाइम पे वो था जो अब नेशन है जर्मनी के. पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो पार्ट्स हैं जो अब जर्मनी के नेशन है वो उस टाइम पर्शिया का था. इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सैक एंड लोरेन, और इस स्टोरी में आप फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट को अल्सैक और लोरेन को देखेंगे कि वो पर्शिया के हाथ में चला गया था. चलिए अब इस स्टोरी को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि इसका ये जो वॉर हुआ था इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा था ऑन द स्कूल्स. डियर स्टूडेंट्स, आई सजेस्ट यू कि आप एक कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठा करिए सो दैट आप कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड आता है उसका मीनिंग अपनी नोटबुक्स में लिख लें और आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट. मैंने स्कूल को आज जाना बहुत लेट शुरू करा. दैट मॉर्निंग उस सुबह. एंड वॉज इन ग्रेट रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और मुझे बहुत डर लग रहा था. किस चीज़ का? डांटने का. स्कोल्डिंग होता है डांटना, ड्रेड मतलब भय. स्पेशली बिकॉज, इस मुख्य रूप से किस लिए है ना, स्पेशली इसलिए कि मिस्टर हैमल ने हमें बोला था दैट ही वुड क्वेश्चंस अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो हमसे पार्टिसिपल्स के ऊपर सवाल पूछेंगे. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे उसके बारे में पहला शब्द भी नहीं पता था. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स. एक क्षण के लिए तो मैंने सोचा कि मैं भाग जाता हूँ और पूरा दिन बिताता हूँ दरवाजे के बाहर. दरवाजे के बाहर मीन्स कि वो बंक करना चाहता था स्कूल से और चाहता था बाहर ही घूमे. इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट. इतना गर्म दिन था, इतना चमकीला था. बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जो चिड़ियाँ हैं वो जंगल में चिरप कर रही थी, मतलब चहचहा रही थी. एंड चिरपिंग होती है जो बर्ड्स की आवाज़ है. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द स्वमनिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिवलिंग, और जो खुले मैदान थे किसके? स्वमनिल के. सो मिल के बैक में, एक ये मिल है सो मिल के बैक में वो पर्शिया के जो सोल्जर हैं वो क्या कर रहे थे? अभ्यास कर रहे थे पर्शिया के सैनिक. It was all much more tempting than the rule of four participle, और रूल ऑफ पार्टिसिपल्स की वजह से तो उसको जाने का मन ही नहीं कर रहा था स्कूल में. और ये सब चीज़ें भी थी जो उसे उकसा रही थी कि कहाँ पे? बाहर रहने के लिए, मतलब स्कूल ना जाने के लिए. सब चीज़ें, एक दिन चमकीला, चिड़िया का चहचहाना, उनकी प्रैक्टिस. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल. लेकिन मेरे में इतनी ताकत थी इन सब चीज़ों का विरोध करने की. रेसिस्ट होता है किसी चीज़ के अगेंस्ट जाना. एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और जल्दबाजी में मैं कहाँ पे निकल गया? स्कूल के लिए. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल को पास कर रहा था तो बुलेटिन बोर्ड के पास भीड़ लगी हुई थी. For the last 2 years, all our bad news had come from there. और पिछले 2 सालों से सारी बुरी खबरें इसी बुलेटिन बोर्ड से आई थी. द लॉस बैटल, द ड्राफ्ट, कौन सी खबर कि ये बैटल जो है ये रण क्षेत्र हार गए हैं. ड्राफ्ट कोई भी आता था या कोई भी ऑर्डर आता था कमांडिंग ऑफिसर की तरफ से तो इस बुलेटिन बोर्ड पे ही आता था. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद से सोचा विदाउट स्टॉपिंग, मैं रुका तो नहीं, बिना रोके हुए मैंने खुद से सोचा व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या बात हो सकती है. मैटर मतलब मामला या बात. Then as I hurried by, as
फास्ट एज आई कुड गो, और जब मैं इतना जल्दी में था मतलब इतना जल्दी जा रहा था जितना मैं जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस, जो वहाँ पे कौन था, ब्लैक स्मिथ लोहार, वॉचर जो वॉचमैन, और अपने अप्रेंटिस के साथ, अप्रेंटिस जो नए लोग होते हैं, है ना, जो अपने काम में नए होते हैं, उनके साथ थे, रीडिंग द बुलेटिन, और वो क्या पढ़ रहे थे, वो समाचार पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे बुलाया। डोंट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी मत जाओ, इतनी जल्दी मत चलो बब, मतलब बॉय, इतनी जल्दी मत चलो। यू विल गेट टू योर स्कूल इन पेनल्टी ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल, काफ़ी समय है तुम्हें स्कूल पहुंचने में। पेनल्टी का मतलब होता है पर्याप्त, इनफ। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, और मैंने सोचा ये लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ द ब्रीथ, और मिस्टर हैमल की लिटिल गार्डन में मैं सांस उखड़े हुए पहुंचा। आउट ऑफ द ब्रीथ एक फ्रेज़ है, मतलब जब सांस उखड़ जाता है, सांस नहीं आता जल्दी जल्दी में, जब हम हाँप जाते हैं तो हाँपने को बोलते हैं आउट ऑफ ब्रीथ। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, जब साधारणतया जब स्कूल शुरू होता था, देर वॉज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, स्कूल में बहुत सारा शोर शराबा होता था जो गली में भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो डेस्क्स थी उनको खोलने की आवाज़ें, उनको क्लोज करने की आवाज़ें। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड, और जो लेसन थे वो रिपीट होते थे, जब एक साथ सारे के सारे लोग रिपीट करते थे तो बहुत आवाज़ करते थे, बहुत शोर आता था। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हमें कई बार अपने जो हाथ हैं वो अपने कानों को ढकना पड़ता था जिससे हमें सही से सुनाई आए। मतलब शोर ज़्यादा होता था तो इतना शोर होता था कि वो अपने कान जो है हाथों से ढक लेते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर के रूलर की जो रैपिंग टेबल पे होती थी, मतलब वो ज़ोर से मारते थे टेबल पे, जो उनका रूलर होता था। आप जानते ही हो फिटा सा रहता है लोहे का, उसको मारते हैं ना टीचर्स, तो उसी की बात कर रहा है। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज तो यहाँ पे एकदम स्थिर है, एकदम चुप है, एकदम शांति है। आई हैड काउंटेड ऑन माई कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, और मैं अपना जो हल्ला गुल्ला था, जो उसके आने से शोर हो रहा था, मैं उसको भी काउंट कर सकता था। इतना शांति है कि चलने की भी आवाज़ हो रही थी कि बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन वास्तव में इस दिन इतना शांति थी जैसे कि संडे की, मतलब रविवार की सुबह को होती है। रविवार को स्कूल नहीं खुलता तो रविवार को सब शांत होता है, तो वही कह रहे हैं कि आज इतनी शांति थी जैसे कि रविवार को होती है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट, और मैंने विंडो से देखा कि जो मेरे साथी थे क्लास के, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो पहले से ही अपनी जगह पे बैठे हुए थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और एम हैमल जो हैं आगे पीछे चल रहे थे विद टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और अपने हाथ में भयानक उन्होंने वो आयरन का रूलर पकड़ रखा था, वो फिटा पकड़ रखा था अपने हाथ में। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबसे पहले मुझे अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, आप इमेजिन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना शर्मिंदा हो रहा था और कितना फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ था। ब्लस शर्मिंदा होना, शर्म आना। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मतलब वो तो डर भी रहा है, शर्म भी आ रही है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। एम हैमल सामी, एम हैमल ने मुझे देखा, एंड शेड, और बोला वेरी काइंडली, बड़ी नम्रता से, बड़ी दयालुता से, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, लिटिल फ्रेंड्स जल्दी से अपनी जगह पे जाओ। वी आर बिगनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं जंप के ऊपर से कूदा, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी डेस्क पे बैठ गया। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that a teacher had on his beautiful green coat.
वो कहते हैं कि अब जब तक मेरा जो जो मेरा डर था वो माई फ्राइट मतलब मेरा डर अब वो थोड़ा कम हो गया था। गोट अ लिटिल मतलब छोटा हो चुका था। डिड आई सी मैं ये देख पा रहा था कि मेरे टीचर ने ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का कोट पहना है। हिज फ्रिल्ड, ये देखिए ये पिक्चर है इसकी लास्ट लेसन की। अब देखिए हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, उनकी छोटी सी फ्रिल्ड शर्ट और लिटिल ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी उन्होंने। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और पूरी पर क्या हो रखा था, पूरी पर एम्ब्रॉयडरी मतलब कि कढ़ाई हो रखी थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड द प्राइस डेज, और वो ऐसी ड्रेस केवल कब पहनते थे, या तो इंस्पेक्शन होता था या जब प्राइस वगैरह बढ़ते हैं, मतलब इंस्पेक्शन में आते हैं ना बाहर से लोग, तो तब पहनते थे, या फिर कोई प्राइस सेरेमनी होती थी। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, इसके अतिरिक्त पूरा का पूरा स्कूल एकदम से डिफरेंट लग रहा था। स्ट्रेंज होता है विचित्र, एंड सोलम, और बिल्कुल लोनली लग रहा था, चुप लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे सरप्राइज आश्चर्यचकित कर रही थी बात, वो क्या थी, जो वो बैक की बेंचेस थी, जो बैक में जो पीछे उनके बेंच रखी रहती थी, वो सबसे ज़्यादा उसे सरप्राइज कर रही थी। दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, और जो हमेशा क्या कैसी रहती थी, खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ्स, वहाँ पे आज क्या है, जो गांव के लोग हैं वो चुपचाप बैठे हुए हैं जैसे हम बैठे हुए हैं। ओल्ड होजर बैठे हैं, जो वृद्ध आदमी हैं उस वहाँ के सबसे, वो बैठे हैं होजर, और उनके हिज 3 कॉर्नर हैट, और उन्होंने क्या पहन रखा है, 3 कोने वाला हैट पहन रखा है। द फॉर्मर मेयर, और जो पहले मेयर हैं शहर के वो बैठे हुए हैं। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और जो पहले पोस्ट मास्टर हैं वो भी बैठे हुए हैं। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और उनके पास बहुत सारे और। एवरीबडी लुक्ड सैड, और हर कोई कैसा लग रहा है, दुखी लग रहा है। एंड होजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्रीमियर थम्ब्ड एट द एजेस, और जो ओल्ड होजर हैं वो क्या लेके आए हैं, वो लेके आए हैं ओल्ड प्रीमियर, पुरानी कोई जो बच्चों की किताब है उसको लेके आए हैं। एंड और उन्होंने उसके किनारों पे अपना मतलब जो थम्ब्ड एट एजेस, क्योंकि उसके जो किनारे हैं कुछ मुड़े हुए हैं। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने अपने घुटनों पे उसको खुला रख रखा है। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और जो उनके चश्मे हैं, स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मे, वो उसकी उनके नीज पे रखे हुए हैं। ठीक है, आप ये देखिए, ये बैठे हैं, ये अपने इन्होंने घुटनों पे रख रखा है, वो जो प्रीमर है वो बुक है, और उसके ऊपर इन्होंने इसको पढ़ रहे हैं नीज पे रख के। तो वही उन्होंने ये डिस्क्रिप्शन दिया है, और वही उन्होंने ये पिक्चर भी बना रखी है। इस पिक्चर में वो पढ़ रहे हैं, और लेकिन इस जो वो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो उनके चश्मे हैं उसके ऊपर रखे हुए हैं। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इसके बारे में एकदम आश्चर्यचकित हो रहा था, अचंभित हो रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, अब एम हेमल अपनी चेयर पर बैठ गए। माउंटेड का मतलब होता है राइडिंग करना, तो यहाँ पे चेयर है तो चेयर पे वो बैठे हैं, उस सेंस में आया है। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी, और जिस तरीके से उन्होंने इतने प्यार से इतने पोलाइट शब्दों से मुझे बोला था, अब ऐसे ही उन्होंने फिर कहा, क्या बोला, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये मेरा लास्ट लेसन होगा जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ, मतलब जो मैं अब तुम्हें पढ़ाऊँगा ये लास्ट लेसन है। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स, ऑर्डर आया है बर्लिन से कि केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी स्कूल्स में, अल्सेक के और लोरेन के और अल्सेक के स्कूल्स में अब आगे से केवल जर्मन पढ़ाई जानी है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और नया मास्टर आ जाएगा, उसके लिए नए सर आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और उन्होंने बताया है कि ये तुम्हारा लास्ट फ्रांस का लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और बच्चों मैं चाहता हूँ कि तुम सब बड़ी सावधान होकर सुनो मुझे। What a thunder clap these words were to me,
और ये जो वर्ड थे, ये जो शब्द थे, वो मुझे कितना परेशान कर रहे थे, कितना अचंभित कर रहे थे। मतलब इसको बोलने, वो जो उसने बोला कि ये मेरा लास्ट लेसन है, जो उसने ये सेंटेंस बोले हैं कि मैं चला जाऊँगा, ओह द रेचेस, अरे वो मनहूस, मतलब वो जो मनहूस क्या, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, मतलब वो जो टाउन हॉल पे थे, ये वही मनहूस खबर है जो टाउन हॉल पे भीड़ इकट्ठी थी, वही होगी ये। माई लास्ट लेसन, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई, मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन, क्यों, ऐसा क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, हार्डली न्यू, सॉरी, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैंने बड़ी मुश्किल से ही सीखा है कि कैसे लिखना है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने तो और कुछ सीखा भी नहीं है। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए था। देन ओह हाउ सॉरी, मुझे कितना दुख हो रहा है। आई वॉज नो फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि मैंने अपने जो लेसन्स हैं, जो मैंने अपने चैप्टर्स हैं, वो नहीं पढ़े। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, और किस लिए नहीं पढ़े? क्योंकि वो बर्ड्स एग देखता था जाके, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और क्या करता था, सार में जाके स्लाइडिंग करा करता था। मेरी बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस अ वाइल अगो, और कुछ टाइम पहले मेरी बुक्स मुझे कैसी बेकार लगती थी, और अब वो बोल रहे हैं सो हैवी टू कैरी, और मुझे इतना भारी लगती थी कैरी करने में भी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, मेरी ग्रामर, मेरी जो हिस्ट्री है हमारे संतों की इतिहास, वर ओल्ड फ्रेंड्स, मेरे पुराने दोस्त। नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, मैं अब उनको छोड़ नहीं सकता। एंड मिस्टर हैमल टू, और जो मेरे सर हैं एम हैमल, इनको भी नहीं छोड़ना चाहता मैं, इनको भी नहीं छोड़ सकता। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये जो विचार मेरे दिमाग में आ रहा है कि वो दूर जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उन्हें देख नहीं पाऊँगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, मैं अब सब कुछ भूल गया था, वो कितने वो उनके हाथ का जो फिटा था, वो हाथ को उनमें लेके जो घूमते थे, और वो कितने हार शब्दों को यूज़ करते थे, मैं अब सब कुछ भूल गया था, मुझे वो कुछ नहीं याद आ रहा था, बस मुझे यही बात याद आ रही थी कि वो जा रहे हैं, उनसे बहुत दुख हो रहा था। पुअर मैन, बेचारा आदमी, किसको बोला? कि एम हेमल को। इट वॉज इन ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन, कि ये लास्ट लेसन के सम्मान में, दैट ही पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, कि वो अपने सुंदर से संडे के कपड़े पहन के आया है। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं बिल्कुल समझ चुका था। क्या समझ चुका था? वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज आर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि क्यों जो ओल्ड मैन हैं विलेज के, वो बैठे हुए हैं रूम के बैक में, मतलब वो जो उनकी क्लास रूम है, बताया था ना कि जो बैक बेंचेस हैं उन पर गांव के लोग बैठे हुए हैं। तो अब उसे समझ आया कि इस रूम में, हमारे रूम में गांव के लोग क्यों बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज, ये इसलिए था, दे वर सॉरी टू, उन्हें भी दुख हो रहा था, दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, अब वे स्कूल नहीं जा पाएंगे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, और उनका ये तरीका था हमारे सर को क्या करने का, थैंक यू बोलने का, 40 साल की उनकी जो वफादारी से भरी हुई जो सेवा थी, उसको थैंक यू बोलने का। एंड ऑफ सेइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, और वे एक चीज़ और कर रहे थे, एक तो थैंक यू बोल रहे थे 40 ईयर्स के लिए उनके सर को, और अपनी रिस्पेक्ट शो कर रहे थे अपनी कंट्री के लिए, अपना सम्मान दिखा रहे थे कि जो अब आगे नहीं होने वाला है। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं ये सब कुछ सोच रहा था, आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम बुलाया जा रहा है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरा नंबर आ गया था सुनाने का। What would I not have given to be able to say that the dreadful rule for the participle all through, और मैं शायद सुना नहीं पाऊँगा ये भयानक जो नियम है पार्टिसिपल का पूरा वेरी लाउड और क्लियर, तेज और स्पष्ट सुना नहीं पाऊँगा। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी मिस्टेक के, वो सुनाना चाहता है कि मैं सुना पाऊँ इस सारे को बिना मिस्टेक के, लाउड क्लियर।
बट आई गोट मिस्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन मैंने शुरुआती शब्दों को मिक्सड अप कर दिया, एक दूसरे में मिला दिया। एंड स्टूड देयर, और वहाँ पर खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़े हुए। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरे में इतना साहस नहीं था कि मैं ऊपर देख सकूं। आई हियर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने सुना एम हैमल मुझे कह रहे थे, वो देख तो रहे नहीं था शर्म के मारे कि मुझे नहीं आ रहा और फ्रेंच का लास्ट लेसन है। अब वो लेकिन क्या कर रहा है, वो नीचे झुकाए हुए सर को खड़ा हुआ है। तो उसने क्या सुना, एम हैमल ने कहा, आई वुड नॉट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें तो खुद ही बुरा लगना चाहिए इतना। सी हाउ इट इज़, देखिए ये क्या है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्स, हम हर एक दिन अपने आप से कहते हैं, बाह आई हैव पेनल्टी ऑफ टाइम, अरे मेरे पास तो बहुत टाइम है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूँगी या कल याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देख सकते हो कि हम कहाँ आ चुके हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद द अल्सेक, और सबसे परेशानी की बात ये है, अल्सेक के लोगों के लिए ये सबसे बड़ी समस्या है। ट्रबल मतलब मुसीबत। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, और सी पुट कि वो क्या करती हैं, अल्सेक के लोग क्या करते हैं कि वो हर चीज़ को कल के लिए छोड़ देते हैं। शी किसके लिए है, ये अल्सेक के लिए यूज़ हुआ है। अल्सेक डिस्ट्रिक्ट के लिए शी प्रोनाउन यूज़ हुआ है कि वो अल्सेक के लोग हर चीज़ को कल पे टाल देते हैं। नाउ दोज फॉलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, और जब जो फेलोज आएंगे, जो दूसरे लोग हैं जो मतलब अब जो कब्जा कर लिया है, जो अब आएंगे, उनके पास ये अधिकार होगा कहने को, क्या, हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी अ फ्रेंचमैन, कि कैसे तुम अपने आप को एक फ्रेंचमैन होने का अपना दिखावा करते हो, तुम कैसे ये नाटक करते हो क्या। एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नो राइट, और जबकि तुम ना तो लिख सकते हो ना बोल सकते हो योर ओन लैंग्वेज, तुम अपनी खुद की लैंग्वेज को ना लिख सकते हो ना बोल सकते हो, फिर कैसे कहते हो कि तुम फ्रेंचमैन हो, फ्रांस के आदमी हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन प्रिय फ्रेंच कि तुम सबसे बुरे नहीं हो, तुम ऐसा नहीं है कि तुम सबसे बुरे हो। यू हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रीअप्रोच अवर सेल्स विद, तुमने तो तुम्हारे पास तो काफ़ी ग्रेट डील थी रीअप्रोच करने की अपने आप को। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जीजियस एनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स भी तो इतने उत्तेजित नहीं थे तुम्हें पढ़ाने के लिए। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ टीम और एट द मील्स, उन्होंने क्या प्रेफर किया, उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को अहमियत दी कि तुम काम करो अपने फार्म में, ओन अ फार्म, तुम अपने काम करो अपने फार्म में और अपनी मील में, सो एज़ टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे वो और ज़्यादा पैसा कमा पाएँ। एंड आई, और अगर मैं अपनी बात करूँ, वो बता रहा है कि तुम्हारी केवल गलती नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स ने ये करा कि तुमसे काम करवाया, और मैंने क्या करा, आई हैव बीन ब्लेम आल्सो, मेरा भी गलती है। हैव आई नोट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने तुम्हें लेसन पढ़ने की बजाय तुम्हें फ्लावर को पानी देने के लिए नहीं भेज दिया। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग करने मछली पकड़ने जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं कर दी। तो इसमें मेरा भी फॉल्ट है, मैंने भी ये काम करा है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और एक चीज़ जो दूसरी से, ये है एमएल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, अब एक से दूसरी बात पर आते गए हेमलेट, और अब मिस्टर हैमल आते गए और उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज की बात करते गए, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते गए, और उन्होंने क्या बोला, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल। देखिए ये रे एम हैमल जो फ्रेंच से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि अब वो फ्रेंच लैंग्वेज की बात बता रहे हैं, और ये फ्रांस का इन्होंने मैप भी दिया है यहाँ पे।
वो ये कह रहे हैं कि ये जो लैंग्वेज है ये सबसे सुंदर लैंग्वेज है वर्ल्ड की। जैसे हम अपने इंडियन लैंग्वेज को, हिंदी लैंग्वेज को, या हमारी और दूसरी भी कोई नेटिव लैंग्वेज होती है तो हम उसको सबसे अच्छी लैंग्वेज मानते हैं, तो ऐसे ही वो अपनी लैंग्वेज को सबसे खूबसूरत लैंग्वेज मान रहे हैं। द क्लियरेस्ट कि सबसे क्लियर है, सबसे स्पष्ट है। द मोस्ट लॉजिकल सबसे तार्किक है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस जिसकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट और हम इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर अनस्लेव्ड क्योंकि जब भी कोई लोग अनस्लेव्ड होते हैं मतलब दास बना लिए जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। अगर उनके पास उनकी लैंग्वेज की ताकत है तो वो उनके पास जेल की चाबी भी है, मतलब उनकी लैंग्वेज ही उनकी जेल की चाबी है। अगर वो अपनी लैंग्वेज जानते हैं तो वो तभी उस चीज़ से बाहर जा सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करके और आगे के प्लान बनाकर। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आर लेसन। फिर उन्होंने ग्रामर ओपन करी और हमारे लिए हमारा लेसन पढ़ा। आई वॉज इमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट और मैं ये देखकर बड़ा हैरान था कि कितने अच्छी तरीके से मुझे ये आ गया। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी और जो भी उन्होंने बोला इतना आसान लग रहा था। सो ईजी इतना आसान। आई थिंक टू मैंने सोचा भी, क्या सोचा, आई हैड नेवर लिसनड सो केयरफुली मैंने कभी इतने ध्यान से तो सुना ही नहीं। दैट आई हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस और ये भी है कि उन्होंने ही हैड मतलब उन्होंने कभी इतने पेशेंस के साथ इसे पढ़ाया भी नहीं। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा लगता था कि जाने से पहले वो बेचारा आदमी सब कुछ देना चाहता है, मतलब जो भी उसको आता है वो चाहता था कि सब कुछ ट्रांसफ़र हो जाए दूसरे को। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड एट वन स्ट्रोक और वो चाहते हैं, ऐसा लग रहा था कि वो सारा एक ही स्ट्रोक में, एक ही बार में हमारे अंदर डालना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। हमारा जो लेसन था अब राइटिंग का था, मतलब अब हमें लिखना था। That day M. Hamel had a new copies for us और उस दिन M. Hamel हमारे लिए नई कॉपीज़ लेके आए। Written in a beautiful round hand फ्रांस अल्सेक और उसमें बहुत ही सुंदर राइटिंग में फ्रांस लिखा हुआ था, अल्सेक लिखा हुआ था, फ्रांस लिखा हुआ था, अल्सेक लिखा हुआ था। They looked like little flag floating everywhere in the school room और वो ऐसे लग रहे थे जैसे हर जगह फ्लोट कर रहे हों, तैर रहे हों। कहाँ पे? पूरे के पूरे स्कूल रूम में। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। हमारी डेस्क के ऊपर एक रोड में बांध के उन्हें डेस्क पे रख रखा था, मतलब वो जो कागज़ में लिखा हुआ था ना सुंदर सुंदर, उसको एक ऐसे रोड पर बांध रखा था और यहाँ पे उसको लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेक। यू ought टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क और तुम्हें देखना चाहिए कि सब कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। एंड हाउ क्वाइट इट वाइज और कितनी शांति है। द ओनली साउंड वॉज द स्ट्रेचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। केवल एक ही आवाज़ आ रही है और वो आवाज़ क्या है कि जो पेन से लिखने की आवाज़ है ना पेपर के ऊपर, वो आवाज़ आ रही है। वन सम बेटल्स फ्लीव इन। जब एक बार कुछ बेटल्स, कुछ जो इंसेक्ट हैं वो आ गए। नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम। किसी ने भी उनके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन। और जो सबसे छोटे थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स। जो अपने फिश हुक्स को ट्रेस करने के ऊपर काम कर रहे थे। एज इफ दैट वॉज फ्रेंच। जैसे कि ये फ्रेंच हो। टू ये भी। ऑन द रूफ और रूफ पर, छत पर पीजन कू कर रहे थे वेरी लो, धीरे धीरे, मतलब अपनी आवाज़ में, जो उनकी आवाज़ होती है कू कू उनकी लैंग्वेज, उसमें बोल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ और मैंने खुद से सोचा, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स। क्या अब पीजन भी जर्मन में गाया करेंगे, मतलब जर्मन की आवाज़ निकालेंगे अब पीजन भी। अब वो बोलते हैं, अब वो आगे बोलते हैं,
एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन. पिजन भी अब ऐसे ही बोलेंगे. वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सा एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग. और जब मैं लिख रहा था जब भी, तो मैंने एम हेमल को देखा, जो उनके टीचर हैं. वो कैसे? वो मोशनलेस मतलब बिना हिले डुले अपनी चेयर में बैठे हैं और गेजिंग कर रहे हैं. गेजिंग मतलब स्टेयर करना, घूरना चीज़ों को. फर्स्ट वन एंड अ थिंग एंड एट अनदर. पहले एक चीज़ को देखते हैं, फिर दूसरी चीज़ को देखते हैं, और फिर उसके बाद एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, जैसे कि वो अपने माइंड में फिक्स करना चाहते हैं. हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, की हर एक चीज़ कैसे दिखती है स्कूल रूम में, वो अपने दिमाग में बिठा लेना चाहते हैं. फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस. कैसा, कितना भाग्य है उनका कि वो 40 साल से सेम प्लेस पे, एक ही जगह पे काम कर रहे थे. विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और अपने गार्डन के साथ जो उनकी गार्डन विंडो के बाहर है, और उनकी क्लास जो उनके उसके बाहर है, उसके साथ वो एक ही जगह पे थे. जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पहले थी. ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन वोन स्मूथ. केवल एक चीज़ हुई है, जो डेस्क हैं और बेंचेस हैं और स्मूथ हो गई है. आप जानते ही हो, जब एक रफ सरफेस होता है, जब उसको बहुत यूज़ कर लिया जाता है लकड़ी का, तो उस पर बार बार बैठ के उस पर चमक आ जाती है, मतलब ज़्यादा स्मूथ हो जाती है. द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर. और अब जो उन्होंने वॉलनट के पेड़ थे वहाँ पे गार्डन में, वो अब बड़े हो गए हैं. वॉलनट क्या होता है? अखरोट. एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो उन्होंने खुद से बेल लगाई थी, ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ. और अब वो छत तक चली गई है विंडो से होती हुई. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल. उसका दिल कितना टूट रहा होगा इसको छोड़ने के लिए. पुअर मैन, बेचारा आदमी. टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउ पैकिंग. और अब ये सुनकर उनकी बहन आई उस रूम में. पैकिंग देयर ट्रंक्स. ट्रंक्स होता है बॉक्स. वो अपने संदूक को क्या करने लगी? पैक करने लगी. फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें कल ही कंट्री को छोड़ना पड़ेगा. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. लेकिन उनमें इतना साहस था कि वो हर एक लेसन को लास्ट तक पढ़ सकें. आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री. हमारा हिस्ट्री में एक लेसन था, हमें पढ़ना था. एंड देन द बेबीज चांटेड दैम बा बे बी बो बू. मतलब बेबी क्या कर रहे थे? इस चीज़ की ध्वनि निकाल रहे थे, इस चीज़ को बोल रहे थे. Down there at the back of the room, old Hoser had put on his spectacles. और पीछे जो रूम में ओल्ड होजर बैठे थे, वो वृद्ध व्यक्ति होजर, उन्होंने अपने चश्मे पहन लिए और अपनी जो किताब थी वो अपने हाथों में ले ली, और जो लेटर्स थे वो भी उनको पढ़ने लगे उनके साथ. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion. तुम देख सकते थे कि वो खुद भी क्या कर रहे थे? चिल्ला रहे थे, और उनकी आवाज़ काँप रही थी. इमोशन में वो इमोशनल हो रहे थे उस टाइम पे. एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम. और उनको सुनकर इतना फ़नी लग रहा था. दैट वी ऑल वॉन्टेड अ लाफ एंड क्राई. कि हम सब चाहते थे हंसें और चिल्लाएं. हाउ वेल आई रिमेंबर इट. अरे मैं कितने अच्छे से याद रखूँगा. दैट लास्ट लेसन, ये लास्ट लेसन. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. फिर एकदम से, ऑल एट वंस, एट सडन, एकदम से चर्च के क्लॉक ने 12 बजा दिए. देन द एंजलस, और फिर एंजलस के ने. एट द सेम मोमेंट ही ट्रम्प्स ऑफ द पर्सन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल. और इसी सेम क्षण, ठीक उसी क्षण जो विजय नगाड़े बजने लगे परसों के, वो लौट रहे थे अपनी प्रैक्टिस से. साउंडेड अंडर आर विंडो. और हमारी खिड़की के पास में साउंड आने लगी उनकी. एम हेमल स्टूड अप. एम हेमल खड़े हो गए. वेरी पेल, बिल्कुल पीले पड़ गए थे. इन ए चेयर आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल. और अपनी चेयर में वो खड़े हो गए थे, और मैंने कभी भी उनको इतना बड़ा नहीं देखा था.
माई फ्रेंड सेड ही, उन्होंने बोला, मेरे दोस्तों। उन्होंने आए बोला, मैं, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन किसी चीज़ ने उनको जकड़ लिया। ही कुड नॉट गो अगेन, वो आगे नहीं बोल पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चौक, और एक चौक का टुकड़ा लिया। एंड हियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और बियरिंग ऑन हिज ऑल हिज माइट, और अपना पूरी ताकत से ही रोट एज लार्ज एज हिज कुड, और उन्होंने इतना बड़ा लिखा जितना बड़ा वो लिख सकते थे। वीवा ला फ्रांस, वीवा ला फ्रांस, ये फ्रांस लैंग्वेज में लिखा उन्होंने कि फ्रांस तुम हमेशा जीवित रहो, मे गॉड ब्लेस यू फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और फिर वो रुक गए और उन्होंने अपना सिर वॉल के सामने झुका दिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना किसी शब्द के, ही मेड अ गेस्चर, उन्होंने एक अपना गेस्चर बनाया, मतलब टू अस विद हिज हैंड, मतलब उन्होंने अपने हाव भाव से, अपने हाथ से एक गेस्चर बनाया। स्कूल इज़ डिसमिस, और क्या बताया उन्होंने अपने गेस्चर से, यू मे गो, कि अब तुम जा सकते हो, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं, केवल अपने हाव भाव से, अपने एक्सप्रेशन से बताया कि अब तुम जा सकते हो। अब थैंक यू, और ये ही इस चैप्टर की लास्ट लाइन थी, अब तुम जा सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।